देखिए, आपने ये लाइन मिलाई, ठीक है, और एक उंगली काफी छोटी है और एक बड़ी, ये नाभि गड़बड़ है जी। नाभि गड़बड़ होने से गैस बनना शुरू हो जाती, खाना पचना बंद हो जाता है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे रखें और मुंह से सांस नहीं लेना है। और यहाँ देख लीजिए, ये अंगूठा, एक अंगूठा नीचा है काफी ज्यादा और एक थोड़ा ऊंचा है। अब इसको लेवल पे लाना है, तो इसके लिए ये पॉइंट, ये इसके और इसके बीच में ये एनर्जी देने के लिए होता है पॉइंट। इसको लीकेज भी बोलते हैं, एनर्जी लीक हो रही तो उसको रोक देता है। ये इसको ऐसे प्रेशर करना है, नाखून नहीं होना चाहिए जैसे दबाएंगे किसी अंगूठे से। और एक यहाँ भी प्रेशर करें, ये इसको भी प्रेस करना है और इसको भी, दोनों को। इसके बाद जब ये नस ढीली हो जाए, यहाँ दबा रहे, कुछ दर्द महसूस हो रहा है, इसके बाद जब ये नस ढीली हो जाए तो ये इस पॉइंट को जोर से प्रेस करें और इसको प्रेस करें और इसको ऊपर ऐसे झुकाएं, जितना हो सके उतना मोड़ें। तो इसको प्रेस करने से यहाँ की इस पैर की गैस जो है ना नसों में, वो पेट में पहुंच जाएगी। फिर इसको यहाँ जोर से पकड़ें और ये अंगूठे को चटकाना है। तो ये एक उंगली नीचे से और दो ऊपर से, ऐसे। बस ये तरीका बहुत बढ़िया है उंगली को चटकाने का, अंगूठे को चटकाने का, ये। और ऐसे पकड़ के खींच देना, दो जगह से चटक गया, एक यहाँ से और एक यहाँ से, बहुत बढ़िया। इसके बाद में ये एक एक करके उंगली चटकाते जाए, ये चटकी, ये चटकी, सीधा खींचना है, मोड़ना नहीं है। फिर इसके बाद में ये पॉइंट मैंने बताया कि जब भी किसी को अटैक आता है तो अटैक से उभारने के लिए इस पॉइंट को प्रेस करें। उस समय ये पूरा टाइट हो जाएगा, सब फूल जाएगा पूरा, सांस नहीं जा पाएगी। और कभी जैसे कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस होता है या झटके लग रहे शरीर में, तो इसको प्रेस करें, इस पॉइंट को जोर जोर से प्रेस करें तो सांस जाना शुरू हो जाएगी, हार्ट का लोड कम हो जाएगा। और इसको यहाँ पकड़े और फिर इसको पकड़े हुए ऐसे ऊपर नीचे करना है। इससे बाएं पैर के अंदर जो नसों में गैस है, वो गैस धीरे 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 पेट में आ जाएगी। फिर इसको आपको अंगूठे को चटकाना है। तो ये अंगूठे को पकड़ लिया, यहाँ पकड़ लिया और इस तरह से ये, मतलब ये जो हाथ को पकड़ना जोर से, या हाथ में झटका ना लगे, और इस तरह से खींच दें, ये चटक के। फिर ये एक एक करके उंगलियां चटकाना है, ये इस तरह से। अब इसके बाद में देखिए, ये पैर को, ये जो नाभि है, देखिए नाभि के लिए एक पॉइंट यहाँ भी होता है, इस पैर के सेंटर में, इसे क्या बोलते हैं, पिंडली, है ना। देखिए ये जो पिंडली है, इसके सेंटर में, इसको थोड़ा ऊपर करें, यदि ये आपने पॉइंट सही पकड़ लिया, पेट में दर्द हो रहा है तो तुरंत आराम मिल जाएगा। अच्छा, जलन हो रही है तुरंत आराम मिलेगा, घबराहट हो रही तुरंत आराम मिलेगा, पेट टाइट है एकदम ढीला होता जाएगा। देखिए, तो इसको पता करने के लिए इसको दबाएंगे तो दर्द से पता चलता है कि सही है या गलत है पॉइंट। देखिए बताइए, यहाँ दर्द हो रहा है, इस जगह जहाँ ज्यादा दर्द महसूस हो या दबाव महसूस हो वहां बताएं, यहाँ पे, यहाँ हल्का सा, और इस जगह, अच्छा यहाँ है, लंबी सांस लीजिए, थोड़ा रीढ़ के हड्डी सीधी है, लंबी सांस लेकर, हाँ धीरे धीरे खींचते रहें। यहाँ जब प्रेशर कर रहे हैं तो कुछ पेट के आसपास कुछ ठंडक महसूस हो रही हो, या कुछ गुदगुदी टाइप की महसूस हो रही हो, कुछ खिंचाव महसूस, समझ में
नहीं आ रहा है। जिनको दर्द होता है ना उनको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ एकदम ठंडक आने लगी है, दर्द कम होने लगा। लंबी सांस लेते हैं, अभी समझ में आएगा। मुंह से नहीं, नाक से ही छोड़े, नाक से ही। अब ये नस ढीली होती जाएगी पैर में। इसके बाद जो है ना, जब ये ढीला पड़ जाए तो ये आपको अंगूठा चटकाना है। सबसे मेन ये अंगूठा चटकाना होता है। गलत तरीके से खींचेंगे तो दर्द आ जाता है। इसको यहाँ जोर से पकड़ लें और इस अंगूठे को ऐसे पकड़ें, मतलब नीचे से उंगलियां डालें ऐसे, और इस तरह से नीचे झुकाते जाएं जितना भी नीचे झुक सके, मतलब अंगूठे को ढीला छोड़ना है। और इसको ओपनर स्टाइल में खींचना है, जैसे ओपनर से जो ढक्कन खोलते हैं, मतलब ऐसे ऊपर उठाते हैं ये। और जैसे ही अंगूठा चटकेगा तो यहाँ पे एक गड्ढा महसूस होने लगता है ये, और नहीं चटकेगा तो ये फूला हुआ दिखेगा। और फिर इसके बाद एक एक करके उंगलियां खींचना है। इसके बाद में इस पैर पे देखिए, जैसे किसी को बवासीर है, कहीं आंतों में जैसे स्वेलिंग वगैरह है या हर्निया की समस्या है, तो उसमें भी काम करता है ये पॉइंट। इसको उंगली से प्रेस कर सकते हैं और फिर इसके बाद ये दोनों तरफ पकड़ लें, इधर और इधर। तो धीरे 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 इसको दबाएं। फिर ये अंगूठा खींचना है, यहाँ पकड़ लें और ये अंगूठे को ऐसे पकड़ें और खींच लें। अब ये उंगलियां एक एक करके खींचते जाएं। ये देखिए, अब आप देख लीजिए यहाँ पे सीधा, ये आपने देखा अंगूठा, हाथ बताएं। एक उंगली छोटी थी उस समय, एक बड़ी थी, अब देख रही, देख लीजिए मिला के, ये ले लीजिए। सांस फूल रही होगी तो सांस फूलना बंद हो जाती है, अंगूठे लेवल पे आ गए। अब नाभि वापस से गड़बड़ यदि होती है तो बल पड़ने से, रीढ़ की हड्डी में लचक आने से, अब उठना है जैसे कभी या बैठना है तो दोनों ऐसे हाथ पे बैलेंस, हाथ से बैलेंस बना के आप ऐसे उठ सकते हैं, है ना। मतलब रीढ़ की हड्डी पे बल नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह से आप उठ बैठ सकते हैं। ये सीधे उठें। कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं या ऐसे टिक के बैठते हैं या फिर ऐसे बैठते हैं तो गड़बड़ी आ जाती है। मतलब ये तरीका सही है, बैठना है तो ऐसे ऐसे बैठ सकते हैं सीधे, मतलब रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। और जो फिट हैं वो यदि टेढ़े मेढ़े बैठ जाते हैं तो फिर भी वो संभल के बैठते हैं, जो जानते हैं। और जो नहीं जानते तो वो कैसे भी बैठ जाते हैं, तो उनको गड़बड़ी आती है। अब एक और तरीका होता है नाभि बिठाने का। सीधे लेट जाएं, सीधे लेटने के बाद एक दिया जला के रखना नाभि पे, और जैसे ही वो दिया जल जाए तो नाभि के ऊपर एक खाली लोटा दिया के ऊपर औंधा देना है। जैसे ही दिया लो छोड़ेगा तो उससे गैस बनेगी, और फिर लोटा रखेंगे, जो गैस बनी लोटे के अंदर और ऑक्सीजन खत्म हुई तो दिया बुझ जाएगा और लोटा चिपक जाएगा, एक वैक्यूम टाइप का बनेगा। फिर वो गैस को अंदर खींचेगा, यहाँ पे पूरे शरीर में से खींचेगा और गैस यहाँ आ जाएगी। अब उसके बाद जैसे ही गैस यहाँ आई उसको मुंह से छोड़ना, नाक से खींचना है और मुंह से छोड़ना है। जैसे तो गरम गरम हवा निकल रही है तो बीपी बढ़ा हुआ है, और जैसे ही गरम गरम हवा निकलना बंद हो जाएगी बीपी सामान्य होता जाएगा। नाक से हवा खींचेंगे, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेगी ऑक्सीजन, और गरम गरम हवा जो बायो गैस वो निकलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद में दोनों हाथ और पैर के अंगूठे खींच सकते हैं जब लोटा ढीला पड़ जाए। और एक और तरीका है कि ऐसे पैर फैलाएं, थोड़ा सा ये ऐसे पैर किया आपने और ये पैर को यहाँ रखें और इसको जो है ना पैर को दबाना है, मतलब ताकत लगाना नीचे की तरफ,
और ये जितना बैलेंस में रहेगा उतना ये रीढ़ की हड्डी सीधी आ जाएगी। फिर इसके बाद इसको सीधा करें। रीढ़ की हड्डी गड़बड़ होगी तो मतलब नाभि गड़बड़ होगी तो रीढ़ की हड्डी चटक भी जाती है। ये तो ऐसे रखें और फिर इसको अंगूठे को पकड़ने अच्छे से यहाँ पैर को, और फिर इसको दबाएं नीचे की तरफ, मतलब इसको नीचे झुकाना है, कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा झुके तो नाभि लेवल पे आ जाएगी। और फिर उसके बाद में दोनों हाथ और पैर के अंगूठे खींच दें। एक और तरीका है कि दोनों पैर दीवार के सहारे ऊपर उठाना है बैलेंस में, तो उससे भी नाभि जो है ना लेवल पे आ जाती है। उस समय जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये दीवार है, इस तरह से ऐसे बैठ लेट गए ऐसे, और इस तरह से पैर ऊपर उठाते जाएं। जितने पैर सीधे जाएंगे ये दर्द बढ़ता जाएगा, दर्द बढ़ता जाएगा, और फिर धीरे 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 नसों में खिंचाव कम होता जाएगा। इसको चाहें तो और दीवार की तरफ जितना कर सकते हैं उतना करें। तो ये दोनों पैर खींचेंगे, बिल्कुल तंग हो जाएंगे, रीढ़ की हड्डी इसमें सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी आ जाएगी और पैर जो है ना वो सीधे। और इसको चाहे और ऊपर उठा सकते हैं ऐसे करके, ऐसे करके, तो अपने अपना भी स्थान पे आ जाएगी। और फिर इसके बाद धीरे से बैठ सकते हैं ऐसे। इजी वाला बताओ तो ये सबसे आसान है। हाँ